हेलो, यू आर वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज। हाय, इट्स डॉक्टर राहुल। आज हम लोग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट, जिसे हम लोग मेमोरी ग्लैंड भी कहते हैं। ऐसा कोई प्रॉफ नहीं जिसमें ये मेमोरी ग्लैंड पूछा नहीं जाता। ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉन्ग या तो शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। ये तो जब भी लॉन्ग पूछा जाएगा तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। शॉर्ट नोट जब भी मेनली इसमें पूछा जाता है तो बेसिकली जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है इसका, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 100% श्योर हूँ मैं भी कि इस साल ये आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द पेक्टोरल रीजन और मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड है ये। एनलार्ज अगर ये मेल्स में हो जाता है हम लोग इसको गायनेकोमेस्टिया कहेंगे। लोकेशन की बात करते हैं तो सुपरफिशियल फेसिया होगा इसमें, फिर स्मॉल एक्सटेंशन फ्रॉम ए सुपीरियर पार्ट होगा जिसे हम लोग एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहेंगे। और इसमें द अपर्चर इन द डीप फेशियर थ्रू विच एक्सिलरी टेल पास इनटू द एक्सिला इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ लैंगर। द एक्सिलरी टेल इज द साइट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर। और इसमें देख सकते हैं ये जो हमें मिल रहा है ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है, और यहाँ पे एक फोरामेन मिलेगा जो फोरामेन ऑफ लैंगर है। ये हमारा पूरा ब्रेस्ट है, यहाँ पे निपल है, ये एरियोला होगा। और शेप और एक्सटेंट की बात करते हैं तो इसकी शेप जो होती है हेमिस्फीयर बल्ज होगा। एक्सटेंट की बात करते हैं तो जो वर्टिकली होगा ये आपका एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेकेंड टू सिक्स्थ रिब, और जो हॉरिजॉन्टली होता है ये एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम जो हमारा है टू द मिड एक्सिलरी लाइन। ये देख सकते हैं वर्टिकली ये एक्सटेंड कर रहा है हमारा सेकेंड टू सिक्स्थ रिब, और इसके बाद देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टली था ये हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन होगी, तो ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद रिलेशंस की बात करते हैं तो डीप एक्सपेक्ट में इसमें पेक्टोरल फेशिया होगा, और 3 मसल इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये देख सकते हैं मसल डीप टू द ब्रेस्ट, तो पेक्टोरलिस मेजर ये वाला हमारा मसल हो गया, और फिर सेरेटस एंटीरियर ये वाला हो गया हमारा, और एक्सटर्नल ऑब्लिक ये हमारा चीज़ें आ गई। फिर इसमें देख सकते हैं ये हमारा क्लेविकल है, अगर तो यहाँ पे सब क्लेवियस होगा हमारा। ये पेक्टोरलिस माइनर है हमारा, यहाँ पे अगर ये माइनर है तो ये हमारा पेक्टोरलिस मेजर है, ये वाला पार्ट पूरा। ये हमारा मेमोरी ग्लैंड है, ये हमारी चेस्ट वॉल होगी। और स्ट्रक्चर्स की बात करें जो ब्रेस्ट कंसिस्ट करता है तो बेसिकली इसमें स्किन होगा, स्ट्रोमा होता है, पैरेन्काइमा जिसे हम लोग ग्लैंडुलर मेमोरी ग्लैंड प्रॉपर कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्किन की बात करते हैं तो जो स्किन होता है इसमें सबसे पहले निपल होगा जिसमें कॉनिकल प्रोजेक्शन होगा बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। यूजली जो लेवल होता है इसका पूछा जाता है 4th इंटरकॉस्टल स्पेस हो सकता है, मेनली जो हमारा नॉर्मली जो लोकेशन होता है निपल का। स्मूथ मसल की बात करें तो इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट टू टेक्टाइल स्टिमुलेशन एंड बिकम एरेक्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल एरोजल। और एरोला की इसमें बात करते हैं, इसके बाद एरोला की जब बात करते हैं तो सर्कुलर एरिया होगा पिगमेंट सराउंडिंग द बेस ऑफ द निपल, कंसिस्ट करेगा मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। इसमें ग्लैंड जो होगा प्रोड्यूस करेगा ऑयली सिक्रेशन विच इज गोइंग टू लिब्रिकेट द निपल एंड द एरियोला, और प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग या तो क्रैकलिंग इसमें करेगा। कलर ऑफ द निपल जो होता है वेरी करता है कॉम्प्लेक्शन से। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है, अगर प्रेगनेंसी की हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा एरियोला होता है वो बिकम्स डार्कर एंड एनलार्ज्ड। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये हमें पेक्टोरल फेशिया मिल रहा है यहाँ पे। ये हमारी पेक्टोरलिस मेजर है पूरी, ये लेक्टिफेरस साइनस होंगे, यहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं, ये हमारे लोब्स ऑफ ब्रेस्ट हैं पूरे। और इसमें ये लिगामेंट मिलेगा हमें, लिगामेंट ऑफ कूपर होता है ये। और आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं तो इंटरनल थोरेसिक जो हमें मेमोरी ग्लैंड को मेनली सप्लाई करेगा। बाकी जो हमें कुछ ब्रांचेस एक्सिलरी आर्टरी के मिलेंगे, कुछ पेक्टोरल ब्रांचेस होंगे जैसे सुपीरियर थोरेसिक है, इसमें लेटरल थोरेसिक है, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से मिलेंगे। और ये आर्टीरियल सप्लाई का डायग्राम देख सकते हैं। ये बेसिकली हमारा यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन आर्टरी जब आगे कंटिन्यू करती है वो हमारी एक्सिलरी आर्टरी बना रही है। तो एक्सिलरी आर्टरी के ये पूरा एक्सिलरी आर्टरी हमारा, तो एक्सिलरी आर्टरी के कुछ पार्ट आ जाएंगे सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियो थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक। इसका हमने ऑलरेडी निमोनिक्स वाला वीडियो डाला है, सालसा पी करके हमने याद किया था, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अगर आपको एक्सिलरी आर्टरी देखना है तो देख सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ लेटरल ब्रांचेस होंगे पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज के। और वेनस ड्रेनेज की बात करें तो एक्सिलरी वेन होगी
इंटरनल थोरेसिक वेन होगी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं इसमें। बाकी जो मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो हम लोग अलग से बहुत ज़्यादा डिटेल देखना है, वो 100% श्योरिटी के साथ लगभग हर क्वेश्चन में आया है, एग्जाम में आया है, और इस साल भी हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो अगर आता है शॉर्ट नोट ऑन लिम्फेटिक ड्रेनेज, बहुत ज़्यादा रेगुलर आया हुआ है, हर यूनिवर्सिटी में लगातार पूछा जाता है ये। बाकी लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो एक्सिलरी लिम्फ नोड होगा विच विल बी लाइंग इन द एक्सिला एंड डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो इसमें जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं बेसिकली हमारे एंटीरियर या तो पेक्टोरल हो जाएंगे, फिर पोस्टीरियर हो जाएगा, फिर इसमें सेंट्रल और लेटरल लिम्फ नोड्स होते हैं। बाकी जो कुछ लिम्फ नोड्स होंगे सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइंग अबो द क्लेविकुलर। सुप्रा मतलब ऊपर, क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल, मतलब क्लेविकल के ऊपर ये होगा लिम्फ नोड, उसको हम लोग कहेंगे सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। कुछ इंटरनल मेमोरी नोड्स होंगे जो लाइंग अलोंग द इंटरनल थोरेसिक वेसल्स कहेंगे। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स होंगे जो लाई करते हैं इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस, जो फ्रंट ऑफ हेड ऑफ रिब जो हमारी होगी वहाँ पे होगी। और कुछ सिफेलिक या तो डेल्टो पेक्टोरल होंगे। डेल्टो पेक्टोरल मतलब क्या हो गया, लाइंग इन द डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव हमारा होगा। तो ये देख सकते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड में हमारा सबसे पहले ये ऊपर होगा, इसको हम लोग अपाइकल कहेंगे। फिर ये हमारे सेंट्रल हैं, लेटरल, एंटीरियर ग्रुप और ये पोस्टीरियर ग्रुप के लिम्फ नोड्स हैं। बाकी ये हमारे इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड है, यहाँ पे हमें मिलेंगे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। ये हमारा क्लेविकल है, ठीक है। तो ये क्लेविकल है, तो क्लेविकल के ये ऊपर मिल रहा है हमें सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। ये हमारा डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप था, यहाँ पे डेल्टोपेक्टोरल नोड्स मिल रहा है। बाकी जो लिम्फेटिक्स इसमें होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट में, सुपरफिशियल और डीप लिम्फेटिक्स, जो मेनली ये ग्रेस के हिसाब से 42nd एडिशन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो होते हैं ड्रेन करेगा स्किन को ऑफ द ब्रेस्ट एक्सेप्ट डेट ऑफ निप्पल एंड एरियोरा। निप्पल और एरियोरा को सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन नहीं करता है। और डीप लिम्फेटिक्स की बात करें तो डीप लिम्फेटिक्स की बात करते हैं तो जो ड्रेन करेगा पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट एंड द जो स्किन ऑफ निप्पल एरियोरा हमारा बच गया था, उससे ड्रेन कौन करेगा, डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन करेगा। इसमें इस पॉइंट को आप जब भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम वगैरह लिखते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं, आईना सेट में भी पूछा जाता है कि प्लेक्सेस ऑफ लिम्फ वेसल जो थे डीप टू द एरोला इज कॉल्ड सब एरोलर प्लेक्सेस। और जो सब एरोलर एंड मोस्ट ऑफ द लिम्फ नोड होते हैं ब्रेस्ट के, ये ड्रेन किस में होते हैं, एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में होते हैं। और सुपरफिशियल लिम्फेटिक ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ वन साइड कम्युनिकेट विद द दोस ऑफ अपोजिट साइड। तो कोई भी यूनिलेटरल मैलिग्नेंसी मतलब एक साइड का जो कम्युनिकेशन है सुपरफिशियल लिम्फेटिक का दूसरे की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है। तो कोई भी मैलिग्नेंसी मतलब एक तरफ है तो वो दूसरी तरफ जा सकती है। तो यूनिलेटरल जो भी मैलिग्नेंसी होंगी क्या हो सकती हैं, बाइलेटरल हो सकती हैं। तो इसमें बेसिकली जो लिम्फ्स होते हैं आपके जो भी पास होंगे, सबसे पहले सुपरफिशियल वाला मतलब क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है आपके स्किन ओवर द ब्रेस्ट, लेकिन किसको नहीं करेगा, निप्पल और एरियोरा को नहीं कर रहा है। और जो डीप लिम्फेटिक्स होते हैं वो ड्रेन करेंगे पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट ऑल्सो द निप्पल। और ये कुछ बुक में थोड़ा सा एंटीरियर और उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसमें हमें मेनली ये याद रखना है कि सेंट्रल लिम्फ नोड होता है जो एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं, पास करेंगे सेंट्रल को, सेंट्रल से जाएगा लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जाएंगे हमारे अपाइकल ग्रुप, अपाइकल ग्रुप के बाद ये कहाँ आ जा रहा है हमारा, इस डायग्राम से देख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें क्या हमें याद रखेंगे कि सेंट्रल और लेटरल बेसिकली कहाँ जा रहे हैं, ये दोनों ऊपर जाएंगे, तो ये अपाइकल की तरफ जाएंगे। ये अपाइकल वाला कहाँ चला जाएगा, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। सुप्रा क्लेविकुलर हमारा और कहाँ चला जाएगा, सब क्लेवियन लिम्फेटिक ट्रंक में, वहां से वो कहाँ चला जाएगा, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स में। तो ऐसे ये ड्रेन होगा। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हमेशा जब भी एग्जाम में आएगा यूनिवर्सिटी में हमें बनाना पड़ेगा। तो ये यही चीज़ इसमें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे। जो सेंट्रल था, सेंट्रल और ये हमारे जो लेटरल हैं ये ऊपर चले जाएंगे अपाइकल में, अपाइकल से फिर ये चला जाएगा ऊपर और हमारा सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड से सबक्लेवियन लिम्फेटिक ट्रंक और राइट लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, मेनली ये यहाँ पे आके ड्रेन हो रहा है। तो बाकी ये जो ब्रेस्ट था उसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था। तो जो सबसे इस तरफ है ये जैसे ही देख सकते हैं हम लोग, ये आपका मीडियल है, ये लेटरल है। तो ये आपका अपर हो गया, अपर लेटरल, ये आपका लोअर लेटरल, ये आपका अपर मीडियल, ये लोअर मीडियल। तो यहाँ पे आपके इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पे आपका पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स हैं। तो ये सारे आपके आएंगे। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में आपने ऑलरेडी देखा है जो आते क्या है, सेंट्रल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। और ये डेल्टोपेक्टोरल होगा, डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप वाला है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे एक्सिलरी हमारा लिम्फ नोड्स हैं। कुछ कभी कभी क्या होते हैं जो ये वाले हमारे हैं सब पेरिटोनियल प्लेक्सेस से हमारे चले जाएंगे नीचे ओवरी तक, तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर इसी में आ जाए। तो इसकी अप्लाइड देख सकते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप लिखेंगे, उसके बाद ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ब्रेस्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर होता है फीमेल्स में। बेसिकली ये एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स उसमें होंगे। बाकी 60% केसेस जो होते हैं वो अपर लेटरल क्वाड्रेंट में होता है और 40 to 60 एज ग्रुप्स में ये होता है। बाकी इसमें क्या मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है इसमें, पेनलेस लंप होता है। जो ये होगा पेनलेस हार्ड लंप होगा। ब्रेस्ट जो होगा फिक्स्ड होगा, इमोबाइल होगा ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सस्पेंसिव लिगामेंट। बाकी रिट्रैक्शन ऑफ स्किन की बात करेंगे
तो ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सस्पेंसिव लिगामेंट इसमें मिलेगा। बाकी रिट्रैक्शन ऑफ निपल ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट मिलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इसको याद रखना, ये वाइवा में पूछा जाता है। प्यूडी ऑरेंज जो बेसिकली अपीयरेंस होता है स्किन का, ये क्यों मिलता है? स्किन गिविंग द राइज टू अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ द स्किन ऑफ द ऑरेंज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। क्या हो रहा है इसमें? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक। ठीक है, इसमें जो हमारा सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, इसलिए इसमें हमें प्यूडी ऑरेंज मिलेगा। ऑरेंज पील जो होता है उसके जैसा अपीयरेंस मिलता है, इसलिए इसमें ये है। और बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो नॉलेज होता है हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस इन द कैंसर इन द ब्रेस्ट। बाकी ये मेटास्टाइज कर जाएगा, और बाकी इसमें रेडिकल मेस्टेक्टोमी वगैरह करेंगे, होल ब्रेस्ट जिसमें रिमूव कर दिया जा रहा है। ठीक है, अलॉन्ग विद द जो भी हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड है उसके साथ निकल दिया रहा है, और जो पेक्टोरस मेजर माइनर है। ठीक, और बाकी इसमें क्रूकनबर्ग हमने ऑलरेडी देखा, इसको एक बार और देख लेते हैं। जो कुछ लिम्फ वेसल्स होते हैं फ्रॉम द इन्फीरोमीडियल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये कम्युनिकेट कर जाते हैं हमारे सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस से, जो कैरी करता है कैंसर सेल्स। और उसके बाद ये माइग्रेन हो जाते हैं ट्रांससिलोमोनिकली और डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन द ओवरी, और बेसिकली ये ओवरी में जा प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी ट्यूमर कॉल क्रूकनबर्ग ट्यूमर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली ये डिपॉजिट हो रहा है ओवरी में, आपको ये याद रखना है। और बाकी जो कैंसर ऑफ ब्रेस्ट होता है, इट इज़ अ सीरियस एंड ऑफ्टन फेटल डिसीज इन वुमेन, और इसमें मेमोग्राफी करते हैं हम लोग, मेमोग्राफी करेंगे, और बाकी सेल्फ एग्जामिनेशन इसमें हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसमें अब हम लोग एक केस देखेंगे जो अटल यूनिवर्सिटी हमारी है, उसमें एक्चुअली जो लॉन्ग आर आप देख रहे होंगे केस सिनारियो आता है, तो इसमें थोड़ा सा एक केस डिस्कस कर लेंगे। 55 ईयर ओल्ड फीमेल थी जिसने कंप्लेन किया फैमिली फिजिशियन को कि पेन लेस लम्प। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ भी आप लोग पेनलेस लम्प देखें समझ जाएं कि यहाँ पे ब्रेस्ट के बारे में पूछना चाह रहा है। बाकी इसमें मेंशन है राइट ब्रेस्ट वगैरह, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द लंप इन द ब्रेस्ट। बेसिकली कोई भी एबनॉर्मल मास होता है या थिकनिंग हो जाती है ब्रेस्ट टिश्यू की, तो उसे हम लोग लंप कहेंगे। ये लंप मेनली होता क्यों है? फाइब्रो एडिनोमा से। फाइब्रो एडिनोमा क्या है? बिनाइन ट्यूमर है ब्रेस्ट का, जो बेसिकली जो यूजली सॉलिटरी मास होगा, जो मोबाइल होता है बीनीथ द स्किन, या तो ब्रेस्ट कैंसर में मैलिग्नेंसी मिलेगी हमें। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे लगता है लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर ब्रेस्ट पूछा जाता है तो पीडी ऑरेंज ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, इससे पूछा जाएगा कि मेंशन द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ द पीडी ऑरेंज, अपीयरेंस ऑफ स्किन, रिटेक्शन ऑफ निपल और लॉस ऑफ मोबिलिटी। तो इसमें आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लाइन टू लाइन, इसमें आपको लिखना है, कोई इसमें ब्लफ नहीं कर सकते। तो जो पीडी ऑरेंज होता है, ये बेसिकली अपीयरेंस की होता है, ऑरेंज पील अपीयरेंस मिलता है। ये क्यों मिलता है? ड्यू टू द रिट्रैक्शन ऑफ पिट्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स जो बीनीथ द एडिमेटस स्किन फॉलोइंग द रिट्रैक्शन ऑफ द लिगामेंट ऑफ कूपर। ये लिगामेंट ऑफ कूपर इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है यहाँ पे। और ये कंडीशन क्यों होता है? ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक्स, जो आपके सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स हैं उसका क्या हो जा रहा है? इसमें ब्लॉकेज हो जा रहा है, जिससे ड्रेनिंग द स्किन लीडिंग टू स्टैग्नेशन ऑफ लिम्फ एंड एडिमा ऑफ द स्किन। बाकी रिट्रैक्शन की बात करते हैं, इसमें रिट्रैक्शन ऑफ निपल होता है, बेसिकली ओकर होता है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट्स बाय द कैंसर सेल्स एंड द सब्सिक्वेंट फाइब्रोसिस। बाकी इसमें 3 मसल ये पूछे जाते हैं कि मसल लाइंग डीप टू द बेस ऑफ ब्रेस्ट, उसमें आपकी पेक्टोरस मेजर, सेरेब्रम, एपिनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, हमने ऑलरेडी देख लिया है। वीनस रूट कभी कभी अलग से पूछ लेते हैं। तो कैंसर ऑफ सेल ऑफ ब्रेस्ट जो है वहाँ से जाएगा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन से वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सेस, वहाँ से आपकी वर्टिब्रल बॉडीज वगैरह चली जाएगी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऐसे 1 मिनट उसमें पूछ सकते हैं। तो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट।